हमारे पास सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज हमारे पास बाइज्जत नहीं है। और वो बयान और उसकी, अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूं। उस बयान के बाद जो मोदी ने बयान दिया कि उसने 2 पार्ट्स का बयान किया, उसके 2 जुमले बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया। उसके लफ्ज अल्फाज पे गौर करें कि ये अपना मुल्क लेके चले गए। ठीक है, उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, वो इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो है कि छोटी वाली बहू ने कहा मैं अलग रहूंगी, ठीक है ना, अलग रह लिया। उसके बाद जो उसे जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। ठीक है, ये 2 वक्त की रोटी का मतलब हमारी उर्दू स्पीकिंग जबान में जो कि बूती है, उसका मतलब होता है कि वो सबसे गरीब आदमी होता है, इसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके कि यार हम तो वो कह रहा है खड़े बराबर में बैठकर कि तुम हमारे साथ होते थे, हम 6% ग्रोथ पे जा रहे हैं, हमारी ये दुनिया में पोजीशन है, तुम बेगैरत लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूं और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। तुम्हें इतनी भी गैरत नहीं आ रही कि तुम ये कहो कि नहीं जी हम कह सके ये हमारी इज्जत के लिए चीज है। उस आदमी ने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई कि उसने कम से कम सच तो बोल दिया। उसने कहा यार ये 2 वक्त की रोटी खा लें, ये इनके लिए बेहतर है, ये तो, और इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, यही कह रहे हैं ना वो टेक्निकली। और क्या वो गलत कह रहे हैं? मैं आपके सामने बिल्कुल आज वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि मेरे बड़ों ने 1947 में जो फैसला किया था, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट, वो फैसला उनका गलत था और उस गलत फैसले की वो हम भुगत रहे हैं। और उस गलत फैसले, उनका फैसला हो सकता है सही हो, मगर मेरी उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी और पंजाबी ब्यूरोक्रेसी की एरोगेंस ने और उसकी इस सोच ने कि हम सुपीरियर हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और इस मुल्क को कहीं का नहीं रखा। और अब ये मुल्क किसी शरीफ आदमी के रहने के काबिल नहीं रह गया है। अच्छा, अगर आज आपको मौका मिले दोबारा से और आपके पास ये चॉइस हो कि आप इंडिया में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में आना चाहेंगे, तो अगर आज एक कन्फेडरेशन बन जाती है पाकिस्तान इंडिया की, तो आई विल लव इट। आप इंडिया जाएंगे? ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान की रियासत की चूल्हें हिल गई हैं। फैसल बदकिस्मती जो है वो ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि गरीब के लिए रोटी नहीं मिल रही, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि तालीम नहीं है। हम ये सेमिनार खेल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं, हम ये बिला वजह की चीजें बात कर रहे हैं। कोई खातून पुलिस की वर्दी पहन के पहुंच जाती है, कभी कोई वर्दी पहन जाती है। ये मजाक, ये चीजें ना, ये मजाक चल रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने जोक बनाए हुए हैं चीजें, सुबह से लेके शाम तक हम बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के आर्गुमेंट सुन रहे होते हैं। जज ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। ये चीजें, सारी चीजें मुल्क को खराब करने के लिए हैं। मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि सिर्फ वो आदमी एक होता है जिसका खाना और गाना एक हो। समझ आई बात? मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका खाना और गाना एक होता है वो एक होता है।